दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के प्रातिनिधिक दायित्व यानी विकेरियस लायबिलिटी के बारे में जानेंगे। देखते हैं पहला, प्रातिनिधिक दायित्व का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। आमतौर पर यह धारणा है कि व्यक्ति केवल खुद के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु कभी कभी दूसरों के दोषपूर्ण कार्यों के लिए भी उत्तरदायी हो जाता है, चाहे वे स्वयं कितना ही निर्दोष क्यों ना हो। इसी सिद्धांत को हम प्रातिनिधिक दायित्व कहते हैं। प्रातिनिधिक दायित्व के उदाहरण में सेवक द्वारा किए गए काम के लिए स्वामी का दायित्व, साझेदारों के अपकृत्य का दायित्व, एक दूसरे के लिए एजेंट द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए मालिक द्वारा दायित्व आदि। मालिक और एजेंट के बीच का संबंध। एक व्यक्ति जब अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य को प्राधिकृत करता है तो दोषपूर्ण कार्य के लिए इस तरह दायी होगा जैसे दोषपूर्ण कार्य उसी ने किया हो। इस नियम को हम क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से पर आधारित है, अर्थात जो दूसरों के द्वारा या दूसरों के माध्यम से करता है विधि में स्वीकार किया जाता है। ये काम उसी का है जिसने प्राधिकृत किया है। यदि ए को बे के दोषपूर्ण कार्य से क्षति होती है और बे आरोप लगाता है कि उसने ये काम से के एजेंट की हैसियत से किया है, तो बे को साबित करना होगा कि उसे यह काम प्राधिकृत किया गया था। उपयुक्त नियम के अनुमोदन मार्क्सन बनाम लांसबरी के अन्यवाद में किया गया है। प्रातिनिधिक साझेदार के बीच के संबंध। कारोबार में आमतौर पर किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए पक्षकारों का दायित्व संयुक्त तथा अलग अलग होता है। इस नियम के अनुसार साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार मालिक तथा एक साझेदारों का एजेंट दोनों ही होता है। साझेदार के काम फर्म के काम ही माने जाते हैं, लेकिन ये शर्त जरूरी है कि ऐसे काम फर्म के कारोबार में ही संबंधित हो। स्वामी और स्वतंत्र ठेकेदार के बीच का संबंध। एक स्वतंत्र ठेकेदार सेवक की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इसकी शर्त स्वामी और सेवक का संबंध उत्पन्न नहीं कर सकता और स्वामी का उसकी कार्य विधि पर नियंत्रण नहीं होता। किंतु कुछ हालत में स्वतंत्र ठेकेदार को उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता, जैसे कठोर दायित्व के मामले में नियोजक स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। किसी सड़क पर या पास में खतरा उत्पन्न होने पर ठेकेदार पर दायित्व उत्पन्न हो जाता है। आधुनिक काल से पहले प्रातिनिधिक दायित्व के दो सिद्धांत पर आधारित था। रेस्पोंडेंट सुपीरियर। इस सूत्र का अर्थ है कि प्रधान व्यक्ति को ही उत्तरदायी ठहराया जाए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वामी को अपने सेवक द्वारा सेवा काल में किए गए अपकृत्यों के लिए इसलिए उत्तरदायी ठहराया जाता है क्योंकि आर्थिक रूप से स्वामी ही दायित्वों को वहन करने में समर्थ होता है। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इस सूत्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा या माध्यम से कार्य करता है तो विधि में स्वीकार किया जाता है कि वे उसी का है। एक स्वामी अपने नौकर द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए इसी सिद्धांत के आधार पर उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति अपना कार्य अन्य व्यक्ति से कराता है तो वे दूसरों के व्यक्ति के अधिकार दे देता है, वे परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर कार्य करे। उदाहरण के लिए, यदि एक ड्राइवर असावधानी से गाड़ी चलाते हुए एक पैदल व्यक्ति को मार देता है, केवल ड्राइवर के खिलाफ दायर करके क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ड्राइवर का वेतन बहुत अधिक नहीं होता और उसके मालिक का काम करते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट किया है। इसी कारण मालिक को क्षतिपूर्ति के लिए दायी बनाया जाता है। उपरोक्त दोनों सिद्धांत प्रातिनिधिक दायित्व के कारण को ही सही तरीके से समझा नहीं पाते। लॉर्ड पियर्स के अनुसार प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत स्पष्ट कानूनी सिद्धांत से नहीं बल्कि सामाजिक सुविधा और न्याय पर आधारित है। मालिक नौकर को आमतौर से अपने काम के लिए रखता है और यदि काम करते समय कोई क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति के लिए मालिक को उत्तरदायी ठहराना उचित है। सेवक के कार्यों के लिए स्वामी दायित्व। सेवा करते करते समय सेवक द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए स्वामी प्रातिनिधिक
रूप से दायी होता है। सेवक के कार्यों से स्वामी तभी दायी होता है जब कि दोषपूर्ण कार्य सेवक करते समय किया हो। स्वामी का दायित्व पृथक और संयुक्त दोनों हो सकता है। स्वामी का प्रतिनिधिक दायित्व उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला तथ्य, दोषपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति सेवक होना चाहिए। सामान्य के अनुसार प्रतिनिधिक दायित्व में सेवक वे व्यक्ति है जो अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए इन शर्तों पर नौकरी करता है कि वे स्वामी को नियंत्रण और निर्देशों के अधीन होगा। एक विधि शास्त्री के अनुसार सेवक की संविधा में 4 तत्व होते हैं। पहला, सेवक को चुनने की स्वामी की शक्ति। सेवा के बदले सेवक को वेतन का भुगतान। स्वामी द्वारा सेवक को सेवा देने के तरीकों पर नियंत्रण। सेवक की सेवा खत्म करने का अधिकार। इस नियम में अपवाद यह है कि जहाज के कप्तान या पायलट या अस्पताल में सर्जन ऐसे पेशेवर होते हैं जिनमें पूरी तरह स्वामी दायी नहीं हो सकता। आकस्मिक प्रत्यायोजन के लिए दायित्व में स्वामी ही जिम्मेदार होता है। यदि मोटर गाड़ी का स्वामी अपने काम करवाने के लिए गाड़ी बै को देता है और बै उपेक्षा से गाड़ी चलाकर स को क्षति पहुंचाता है तो स नुकसान की क्षतिपूर्ति ऐसे प्राप्त कर सकता है। सेकंड, सेवक द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य सेवा करते समय होने चाहिए। सेवक द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों का संबंध नौकरी करते समय होना चाहिए। स्वामी का दायित्व सिद्ध करने के लिए सेवक द्वारा किया गया कार्य स्वामी द्वारा अधिकृत होना चाहिए। थर्ड, उस दोषपूर्ण कार्य को स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो या स्वामी द्वारा आदेश किए गए कार्य को किसी प्राधिकृत ढंग से किया जाना चाहिए। सेवक के अपकृत्यों के लिए स्वामी के दायित्व के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सेवक की असावधानी, सेवक की भूल, सेवक द्वारा गलत आशय से किया गया दोष, सेवक द्वारा किया गया कपट, सेवक द्वारा की गई चोरी, सेवक द्वारा उपनिहित वस्तुओं को क्षति पहुंचाना आदि। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में हमेशा एक ही स्वामी अपने सेवक के लिए उत्तरदायी होता है। पहला, सेवक की असावधानी। सेवक का कर्तव्य है कि सावधानी पूर्वक कार्य करे, परंतु यदि वे असावधानी पूर्वक कार्य करता है तो स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा। सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1952 वाद में पेट्रोल ढोने वाली गाड़ी का ड्राइवर था। जब वादी गाड़ी लेकर गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहा था तो ड्राइवर ने सिगरेट सुलगाने के लिए माचिस जलाई और वादी की संपत्ति जल गई। निर्णय दिया कि स्वामी उत्तरदायी है क्योंकि सेवक द्वारा सेवा काल में असावधानी का कार्य किया गया था। सेकंड, सेवक की भूल। सेवा काल के दौरान यदि सेवक साधारण अवस्था में कोई सेवक की भूल करता है तो उसके लिए स्वामी उत्तरदायी होगा। पोलैंड बनाम पार एंड सन्स 1924 के बाद में प्रतिवादी के सेवक को गलती से संदेह हुआ कि कुछ लड़के स्वामी के डिब्बे से चीनी चुरा रहे हैं और इस कारण उसने एक लड़के को मुक्का मार दिया और जिससे वे गिरा वे रेल के डिब्बे से कुचला गया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्वामी उत्तरदायी है। थर्ड, सेवक की ऐच्छिक गलती। स्वामी की सेवा करते समय सेवक ने सद्भाव से कोई गलती नहीं की तो उसके लिए स्वामी दायी होगा। लिप्पस बनाम लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी 1852 वाद में प्रतिवादी बस कंपनी के ड्राइवर को आदेश दिया कि बस चलाने में किसी से ओड ना करे और दूसरी बसों को जाने पर अपनी बस को आगे बढ़ाए, परंतु ड्राइवर ने जानबूझकर होर्डिंग लगाई और गाड़ी दूसरी बस से टकराने से क्षति हो गई। निर्णय हुआ कि प्रतिवादी कंपनी अपने ड्राइवर के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी है। नंबर 4, सेवक के कपटपूर्ण कार्य। यदि सेवक सेवा करते समय कपटपूर्ण कार्य करता है तो चाहे वह
कपटपूर्ण कार्य पाने लाभ के लिए ही करे तो स्वामी उत्तरदायी होगा। लियार्ड्स बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी 1911 के बाद में वादी जिसके पास एक मकान और 1000 पाउंड की धनराशि थी, वो इन्वेस्टमेंट की सलाह लेने वकीलों की फर्म के पास गई और फर्म के क्लर्क ने सलाह दी कि मकान बेच दे और बंधक में लगी राशि वापस ले ले। वादी ने क्लर्क को अधिकार पत्र दिया और क्लर्क ने मकान को अपने नाम से बेचकर धनराशि लेकर भाग गया। निर्णय किया गया कि क्लर्क के कपटपूर्ण कार्य के लिए स्वामी प्रतिवादी दायी था। नंबर 5, सेवक के आपराधिक कार्य। कभी कभी कुछ कार्य अपराध और अपकृत्य की श्रेणी में आते हैं, उस अपराध के लिए स्वामी उत्तरदायी होगा। ऑक्सब्रिज सोसाइटी बनाम पिक्स 1939 में एक वकील के मैनेजर ने जालसाजी से वादी के झूठे बंधक पत्र पर 500 पाउंड धनराशि उधार ले ली। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सेवक की कार्य के लिए स्वामी उत्तरदायी था। नंबर 6, जहां गलती प्राधिकृत कार्य का स्वाभाविक परिणाम हो। जब सेवा कार्य के दौरान सेवक से साधारणतः गलती हो जाती है तो स्वामी दायी होगा। ग्रेकरी बनाम पाइपर 1829 में प्रतिवादी ने अपने सेवक से रास्ते में कूड़ा इस प्रकार डालने को कहा कि वादी की दीवार को न छुए, परंतु सेवक की गलती से कूड़ा वादी की दीवार छू गया। इस प्रकार स्वामी अपने सेवक के अत्याचार के लिए उत्तरदायी था। इस प्रकार उपरोक्त अवस्थाओं में स्वामी अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। सामूहिक सेवा का सिद्धांत या सामान्य नियोजन का सिद्धांत। प्रतिनिधिक दायित्व के लिए सामूहिक सेवा का सिद्धांत एक अपवाद है। प्रतिनिधिक दायित्व का नियम है कि सेवक द्वारा सेवा करते समय किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए स्वामी प्रतिनिधिक दायित्व रूप से दायी होगा, परंतु नियोजक के समय एक सेवक द्वारा अन्य सेवक को क्षति पहुंचाने के लिए स्वामी उत्तरदायी नहीं है। इसी को सामान्य नियोजक का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत सबसे पहले प्रिस्टले बनाम फाउलर वाद में प्रयोग किया गया। इस सिद्धांत को लागू करने के लिए 2 शर्त है। पहली शर्त यह है कि क्षति देने वाला व्यक्ति और क्षति प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों का मालिक एक ही होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि दुर्घटना के समय दोनों ड्यूटी पर तैनात होने चाहिए। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप लॉ से रिलेटेड और वीडियो और नोट्स चाहते हैं तो आप vidyahum.com पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर हमें बता भी सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।